स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्रम में हम सीख रहे हैं टेंस संबंधी नियम। आपने देखा कि किस तरह से टेंस में परिवर्तन किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को किस तरह से बदला जाता है, आपने इसको देखा। फिर कुछ मोडाल्स को आपने देखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में मोडाल आते हैं तो उनको कैसे चेंज किया जाता है या किसको नहीं चेंज किया जाता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंस होते हैं जो अपवाद संबंधी सेंटेंस होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस है। यहाँ पर देखिए एक्सेप्शनल जो सेंटेंस है, एक्सेप्शन है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ड, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, एक सेंटेंस है। तो इसमें देखिए कहा गया है जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है सेड हो, रिपोर्टिंग वर्ब सेड यानी पास्ट टेंस में हो। और क्या होता है फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है इसमें नो चेंज होता है। एक्सेप्शनल सेंटेंस ऐसे होते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ऐसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अब ये एक्सेप्शन 4 प्रकार के हैं। पहला एक्सेप्शन है यूनिवर्सल ट्रुथ। पहले एक्सेप्शनल सेंटेंस में आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स सदा सत्य रहने वाली बात। इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जो चीज़ें सत्य हैं, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सदा सत्य रहने वाली बातें होती हैं कि आज जो घटना हुई कल नहीं होगी, जो आज हुआ वो कल भी होगा, जो सदैव सत्य रहने वाली बात है। अब जैसे इस सेंटेंस को देख लीजिए, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये सत्य कथन है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो अब अगर इसको पास्ट में कर देंगे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती थी, तो क्या आप पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है? लगाती है। तो यही है एक्सेप्शनल सेंटेंस। और एक्सेप्शनल सेंटेंस में यही है यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसी तरह के जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली जो बातें होती हैं जिनमें कभी कोई चेंजेज नहीं होता है, वो होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। और यूनिवर्सल ट्रुथ के जो सेंटेंस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसको ऐसे उतार देते हैं। भले यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो सेड है वो पास्ट टेंस में है और ये प्रेजेंट टेंस में है। ये किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मूव में देखिए यहाँ पर ES लगा है, मूव्स है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसके टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब बनाएंगे इसको कैसे, देख लीजिए। द टीचर सेड, कंजक्शन दैट, फिर इसी को लिख देंगे द अर्थ राउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये आपका बन गया। तो इसी तरह से कुछ भी हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस तरह से जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एक्सेप्शनल सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद अगला नंबर आता है हैबिचुअल फैक्ट का। हैबिचुअल फैक्ट मीन्स आदत संबंधी तथ्य। रिपोर्टेड स्पीच में जब कोई आदत संबंधी तथ्य आ जाता है तो भी उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए पास्ट टेंस सही है, लेकिन यहाँ डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। यहाँ पर देखिए डॉग्स, कुत्ते, बार्क माने भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी पर। यानी कुछ भी अजनबी अगर देखते हैं कुत्ते तो भौंकना प्रारंभ कर देते हैं। इनकी हैबिट होती है, आदत होती है। तो इसी तरह से किसी की भी आदत जहाँ पर दिखाई जा रही हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसको बना दीजिए
हरी, यहाँ देखिए सेड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा। हरी टोल्ड मोहन, हरी टोल्ड मोहन कंजक्शन दैट। फिर यहाँ हो जाएगा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये आपका बन गया। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल फैक्ट आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक्सेप्शनल सेंटेंस में आपने देखा यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, अगला नंबर आता है प्रॉवर्ब का। प्रॉवर्ब मीन्स कहावत। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रॉवर्ब आ जाता है और यहाँ पास्ट टेंस है तो भी ये जो प्रॉवर्ब का टेंस है इस टेंस को चेंज नहीं करते। ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रॉवर्ब अगर आ जाता है तो उस प्रॉवर्ब के टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे यहाँ पर है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि अगर पास्ट टेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण था, अब नहीं है, अभी भी है, हमेशा रहेगा। तो इसी नाते रिपोर्टेड स्पीच पे कोई प्रॉवर्ब आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बनाइए इसको। माई फादर सेड कंजक्शन दैट हो गया। अब यहाँ देखिए कैपिटल है तो यहाँ स्मॉल हो जाएगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका बन गया। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई प्रॉवर्ब आ जाता है, कोई कहावत आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक्सेप्शनल सेंटेंस में अगला क्रम है चौथा नंबर का हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाता है, यानी ऐतिहासिक घटना का जिक्र आ जाता है और उसका टेंस प्रेजेंट टेंस है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पास्ट टेंस भले हो, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया प्रेजेंट टेंस में तो उसके टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो भी ऐतिहासिक घटना है उसके टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको ऐसे लिख देना है। बनाइए इसको। द टीचर इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड ही होगा। द टीचर सेड कंजक्शन दैट। अब यहाँ क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कालिदास भी बहुत बड़े नाटककार थे और विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े नाटककार थे और कालिदास भारत के संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े नाटककार थे। तो ये भी नाटककार, वो भी नाटककार, तो इसी नाते कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास भी ऐतिहासिक हुए और विलियम शेक्सपियर भी ऐतिहासिक हुए। तो यहाँ पर ऐतिहासिक व्यक्तियों का जिक्र किया गया है प्रेजेंट टेंस में, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। बना दीजिए। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये आपका बन गया। तो इस तरह से होते हैं एक्सेप्शन के कुछ सेंटेंस जिनको एक्सेप्शनल सेंटेंस बोलते हैं। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, हमने सीखा टेंस में परिवर्तन संबंधी कुछ नियम और मैंने आपसे कहा था कि टेंस संबंधी परिवर्तन का जो नियम है इसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, उसका फिर सॉल्व भी दूंगा। आपको उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो मैं आंसर दूंगा उस आंसर से आपको मिलाना है, फिर आपको अपने आप ही चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया। सॉल्व करने के बाद कमेंट में भी बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।